वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आप देखेंगे आपके सिलेबस में, सिलेबस उठा के देखेंगे, इसमें पोलर रिप्रेजेंटेशन है, nth रूट्स ऑफ द यूनिटी है, आर्गुमेंट है और डिमावर्स थ्योरम यही पढ़नी होती है। ठीक है, यहाँ पर आपका सिलेबस में यही दिया भी गया। तो दोस्तों एक हम क्या है टॉपिक को डिस्कस करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। इतना पढ़ के जाते हैं, इससे बाहर नहीं मिलेगा देखने का। दोस्तों इस बात को नोट कर लीजिएगा, ये थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाएगा लेकिन इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस आपको कंसेप्ट इसको लिख कर समझ के जाइएगा, निश्चित रूप से आपका गलत नहीं होगा। आइए हम डिस्कस करते हैं पहले आर्गुमेंट पे। देखिए आर्गुमेंट निकालना, अगर देखिए आर्गुमेंट थोड़ा समय दीजिएगा। ये अगर आर्गुमेंट आपने सीख लिया तो दोस्तों पोलर फॉर्म तो आप यहाँ पे चुटकियों में सॉल्व करेंगे या बहुत कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, पहले देखिए आप जब भी आर्गुमेंट निकालना हो तो आपको क्वाड्रेंट के विषय में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आप जानते होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है, वैल्यू, दोनों वैल्यू एक्स वाई की पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव, या एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों की वैल्यू नेगेटिव, और यहाँ पर क्या, ये सबको पता होगा। ठीक है, ये हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो दोस्तों जब भी आपको आर्गुमेंट निकालना है तो पूछा जाए ये किस क्वाड्रेंट में है। देखिए देखिए ये एक्स की वैल्यू का नेगेटिव साइन है, यहाँ पर वाई मतलब कि इमेजिनरी पार्ट में आपको दिया 2√2 पॉजिटिव है। तो दोस्तों ये सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो दोस्तों अगर सेकंड क्वाड्रेंट में रहे तो देखिए आर्गुमेंट एक लाइन में आंसर देंगे। देखिए आर्गुमेंट ये मान लेते हैं, क्या ये जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है ये जेड, या ये लिखेंगे जेड बराबर क्या है -2 प्लस क्या है यहाँ पर 2√3 आयोटा की, यहाँ पर आपको निकालना आर्गुमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेगा, जब यहाँ पर क्या हो सेकंड क्वाड्रेंट में तो आर्गुमेंट लिखेगा पाई यहाँ पर माइनस थीटा। ठीक है, यही आपको याद रखना होगा। पहले आप देखेंगे किस क्वाड्रेंट में है। अगर दोस्तों ये किस क्वाड्रेंट में था, ये जानते हैं ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका आर्गुमेंट पाई माइनस थीटा होगा। और थीटा निकाल लीजिए, थीटा वास्तव में क्या है, यहाँ पर थीटा यहाँ से निकाल लीजिए, थीटा बराबर क्या होता है, अब यहाँ पर लिखिएगा टेन इनवर्स क्या लिखिएगा y बाई एक्स। ठीक है, आप इसको लगाएंगे मॉड। ठीक है, या ऐसा कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर y मतलब क्या, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू को रियल पार्ट से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर देखो 2√3 है और क्या -2, लेकिन यहाँ पर मॉड लगा है। दोस्तों नेगेटिव साइन पहले से नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, दोनों में नेगेटिव, तब भी क्या है यहाँ पर ये उसको आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान यहाँ पर आर्गुमेंट यहाँ लिखते समय ध्यान देना पड़ेगा कि सेकंड में पाई माइनस थीटा। ठीक है, हम इसको डिवाइड किए, क्या मिला 2 यहाँ पर 2, यहाँ पर कड़ी में 3, अब बाई क्या करें, देखिए आएगा 2 कड़ी में 3 बाई 2। अगर इसको हम सॉल्व करें क्या आएगा, ये जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर 10 इनवर्स कड़ी में 3, ये दोस्तों किसकी वैल्यू होती है पाई बाई 3। ठीक है, तो दोस्तों आर्गुमेंट देखिए आ गया, इसमें थीटा की वैल्यू दी है, आपको आर्गुमेंट मिल जाएगा। देखिए आर्गुमेंट आप जेड बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे पाई माइनस क्या होगा पाई बाई 3, इसको सॉल्व करेंगे 2 पाई बाई 3। इस सवाल का आंसर क्या मिला, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको बी मिलेगा। कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, अगर दोस्तों यही मान लीजिए इसमें किसमें होता, यहाँ पर मान लीजिए ये सेकंड क्वाड्रेंट था। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी इमेज कहाँ बनेगी, जस्ट इसके नीचे बनेगी। तो अगर यही थर्ड क्वाड्रेंट होता, लिख लीजिए दोस्तों, अगर मान लीजिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो आर्गुमेंट क्या होता, इसका इमेज क्या हो जाता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो आर्गुमेंट क्या लिखते हैं दोस्तों, इसकी इमेज जस्ट क्या लिखेंगे पाई, यहाँ पर देखिए माइनस थीटा, ये किसका था, यहाँ पर ये सेकंड क्वाड्रेंट का था, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में इसका इमेज जस्ट नीचे बनेगा, तो हम लगा देंगे माइनस, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आर्गुमेंट आप अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है दोस्तों क्या लिखेंगे, याद रखेंगे। ठीक, या इसको क्या लिखेंगे पाई प्लस क्या लिख सकते हैं थीटा लिख सकते हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा, इससे भी आंसर न कभी कभी नहीं मिलता, तो इसको भी पाई प्लस थीटा याद रखिएगा। ठीक है, अगर दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, अगर मान लीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू क्या नेगेटिव है, तो दोस्तों उसका आर्गुमेंट लिख लीजिएगा। आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखिएगा माइनस क्या है थीटा। ठीक है, और थीटा हम लोग निकालना जानते ही है, यहाँ पर 10 इनवर्स क्या y बाई एक्स होता है, डायरेक्टली इसका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। या कभी कभी यहाँ पर 2 पाई माइनस क्या, यहाँ थीटा भी कर सकते हैं, यहाँ पर जब आंसर माइनस मिलने दिखा 2 माइनस थीटा कर लेंगे, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जानते ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर
थीटा ही क्या होगा, आर्गुमेंट क्या होगा, जेड बराबर थीटा होगा, जो यहाँ से निकालेंगे। लेकिन इसका ये ऐसा कर सकते हैं, देखिए इसका थीटा आया तो इसका आर्गुमेंट जस्ट इसके नीचे बनता है, इसकी सॉरी इसकी इमेज जस्ट इसके नीचे बनेगी, इसलिए दोस्तों ये माइनस थीटा लिखा गया। हम जानते हैं अगर रोटेशन की बात करेंगे टोटल एंगल 2 पाई होता है, 2 पाई में से अगर हम थीटा घटाएंगे 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा, इसलिए यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट केवल डायरेक्टली क्या होगा, यहाँ पर ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, आर्गुमेंट जेड बराबर थीटा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में आपको हमने जो सवाल दिया था पाई माइनस थीटा किया, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, उसके पहले लगाना माइनस, या पाई प्लस थीटा, फोर्थ में लिखेंगे माइनस थीटा। बस इतना याद रखिएगा। अभी देखिए बड़ी बड़ी सवाल को देखिए इसका यूज कहाँ करेंगे। ठीक है, आपके सिलेबस में भी आर्गुमेंट है तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर देना। देखिए अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर देखिए आपको पता नहीं चल रहा किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मान लीजिए आप इसको हम कंजुगेट का मल्टीप्लाई करके हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और बिना रेशनलाइज करने का भी हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, पहले हम रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, रेशनलाइज करने का मतलब क्या, हमने मल्टीप्लाई करते हैं जस्ट इसका कंजुगेट। इसका कंजुगेट क्या होगा, यहाँ पर कड़ी में 3 प्लस का आयोटा, नीचे करेंगे कड़ी में 3 माइनस आयोटा। अगर दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर क्या जानते हैं, कड़ी में 3 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, हम ए स्क्वायर माइनस 20 का सूत्र लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर का माइनस 1 प्लस क्या होगा 2 कड़ी में 3। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अपान क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सर ये प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पर सेम का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी, यहाँ पर क्या मिल जाएगी, यहाँ पर 4 मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर हो जाएगा कड़ी में 3 और आयोटा स्क्वायर और माइनस फार्मूला, आयोटा स्क्वायर का मान सबको पता है कि आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, इसलिए प्लस हो गया। या हम इसको हम कॉमन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब दोस्तों हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, 1 प्लस क्या होगा यहाँ पर कड़ी में 3 आयोटा बाई क्या होगा यहाँ पर, या बाई 2 करेंगे या बाई 2 करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं ये किस क्वाड्रेंट में, आपको पता चल गया कि x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव। हम जानते हैं आर्गुमेंट ऑफ क्या होगा, यहाँ पर z क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan इनवर्स क्या होगा y बाई x हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू है पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो अभी हमने आपको डिस्कस कराया, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको रिएमजरी पार्ट क्या है, कड़ी में 3/2 से 1/2 डिवाइड करेंगे तो कड़ी में 3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, आप लोग जानते हैं पाई बाई क्या होते हैं 3 होते हैं। इस सवाल का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप कंजुगेट भी नहीं करना चाहते हैं, देखिए आप अगर मान लीजिए कंजुगेट भी नहीं करना चाहते हैं, देखिए उसको उस लॉजिक को समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर अगर 3 4 दिया तो क्या करते हैं, अगर इसी में अगर मान लीजिए यहाँ पर कड़ी में 3 प्लस आयोटा देता है, फिर क्या करता है इसी में 1 प्लस आयोटा देता है, फिर अपान करके। तो दोस्तों उसका कंसेप्ट क्या है, देखिए उसको लॉजिक को भी समझ लीजिए। देखिए जब इस तरह अगर मान लीजिए ज्यादा का मल्टीपल हो तो ऐसे करिएगा। ठीक है, या आप उसमें बार बार रेशनलाइज करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए ऐसे कर लीजिए तब भी आसान है। ठीक है, अगर आर्गुमेंट आपको निकालना है, ठीक है, अगर हमारे पास क्या Z1 अपान क्या, यहाँ पर मान लीजिए Z2 और Z3 आ गया। ठीक है, तो दोस्तों आप क्या करिएगा, ये यहाँ पर आर्गुमेंट ऐसे निकालिएगा। ठीक है, आर्गुमेंट आप क्या करिएगा, यहाँ पर Z1 यहाँ पर जो प्लस है यहाँ पर कर दीजिएगा, आर्गुमेंट आप क्या होगा यहाँ पर लगाइएगा Z2, यहाँ माइनस क्या लिखेंगे, आर्गुमेंट क्या Z3। इस तरह जितने भी रहेंगे हम अलग अलग आर्गुमेंट निकाल के ऊपर ऊपर का निकालेंगे, नीचे नीचे का निकालेंगे, और उसको हम क्या करेंगे, अगर ये जानते, ये देखिए ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, अर्थात अगर ये होता इसके फॉर्म में नहीं, अगर हटा देते हैं तो यहाँ पर Z1 अब मानते हैं Z2 के फॉर्म होता। तो आर्गुमेंट देखिए निकालने का तरीका हमने आपने सीख भी लिया है। देखिए मैं डायरेक्ट आप लिखेंगे ये किस क्वाड्रेंट में है, देखिए आर्गुमेंट अगर कहेंगे आर्गुमेंट आप क्या होगा, यहाँ पर Z1 माइनस Z2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम आपको यही बताएं कि आपको लिखना होगा आर्गुमेंट यहाँ पर Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ क्या लिखेंगे Z2। ठीक है, यहाँ पर आर्गुमेंट देखिए ये यहाँ पर देखिए पहले का आर्गुमेंट क्या है, यहाँ पर देखेंगे ये किस क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा जानते हैं 1। इमेजिनरी पार्ट क्या है 1 है और रियल पार्ट क्या है 3 है, इसको डिवाइड करेंगे क्या 10 इनवर्स में, तो 10 इनवर्स क्या हो जाएगा, ये दोस्तों किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये जानते हैं पाई बाई 6 की हो जाएगी। ठीक है, और दोस्तों ये प्लस माइनस है, अभी हमने आपको डिस्कस कराया ये किस क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। आर्गुमेंट तो पाई बाई क्या हो जाएगा 6 आएगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में तो वैल्यू क्या लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे, तो पाई बाई 6 होगा। इसको सॉल्व करेंगे आएगा आपको यहाँ पर 2 पाई बाई 6 या लिखेंगे
पाई/3, ठीक है। तो ऐसे भी कर लीजिएगा, जब बहुत सारे आपको मल्टीपल में दिखे तो ऐसे करिएगा, ठीक है, आपका समय बचेगा, ठीक है। अगर इसमें 1 प्लस आयोटा दे दिया जाए तो हम लोग क्या कंजुगेट करते रहते हैं, उसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये अप्लाई करिएगा, आपका समय बचेगा। आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, सेम वही कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पर आयोटा के पार आयोटा दे दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम लोग पहले इसके लिए एक रिजल्ट याद रखिएगा। यहाँ पर जानते हैं कौन सा है यक्ष, यहाँ पर क्योंकि हम लाग की क्यों बात करने लगे, क्योंकि आयोटा के पार आयोटा लाग के हम लोग जानते हैं ये फार्मूला, अगर नहीं जानते लिख लीजिएगा, लाग एक्स प्लस वाई इक्वल टू लिखेंगे लाग, यहाँ पर लिखेंगे मॉड जेड, लिखिएगा यहाँ पर लिखिएगा, या यहाँ पर चलिए मॉड जेड का मतलब क्या होता है ये भी समझा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे आयोटा, लिखेंगे 10 इनवर्स क्या है, यहाँ पर कह सकते हैं उसका आर्गुमेंट, ठीक है, वाई बाई यहाँ पर लिख दिए हैं। ये वास्तव में क्या, इसे थीटा लिख सकते हैं, थीटा क्या है, एक आर्गुमेंट है। यहाँ पर आर्गुमेंट निकालेंगे, आर्गुमेंट की वैल्यू, ठीक है। चलिए अब सवाल पे चलते हैं। देखिए आपको दिया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसको सपोज कर लेते हैं, ये बराबर आपको दिया है आयोटा के पावर क्या है, आयोटा दिए, आयोटा हम जानते हैं लाग लेंगे तो क्या होगा, लाग हो जाएगा, यहाँ पर ये भी लाग होगा, लेकिन लाग लेने पर क्या होगा, जो पावर था लाग पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए इसके फार्मूला के अनुसार इसकी वैल्यू क्या होगी, इसे कंपेयर किया, देखिए आयोटा कॉमन होगा, ठीक है। इसके अनुसार देखिए यहाँ पर क्या है, हम निकालेंगे मॉड जेड, मॉड जेड मतलब क्या होता है, यहाँ पर मॉड जेड का मतलब समझ लीजिए, आपको रियल पार्ट का इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना है, उसको अंडर लगाना, ठीक है। देखिए रियल पार्ट क्या, इसमें कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर रियल पार्ट 0 लिख सकते हैं, ठीक है, 0 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, पहले, और इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 1 आएगा, तो यहाँ पर रखेंगे। तो जानते हैं log 1 का मान क्या होता है, log 1 का मान 0 होता है, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, 1 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 10 इनवर्स क्या होगा, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या है, आपको देखिए 1 दिया गया है, और इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर डिवाइड करें क्या आएगा दोस्तों, ये जानते हैं, ये वैल्यू आपको जानते हैं क्या होगा, यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा तो वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर जानते हैं कि ये पाई/2 होगा, आयोटा पॉलिसी, ठीक, इसकी वैल्यू आ गई पाई/2। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आयोटा का हम यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, तो मुझे क्या मिला है log a इक्वल टू क्या मिला दोस्तों, यहाँ पर log a इक्वल टू हमको आपको क्या मिल गया दोस्तों, यहाँ पर आपको मिल गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस क्या है, यहाँ पर पाई/2, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर e बराबर लिखेंगे क्या होगा, e टू द पावर क्या होगा -पाई/2, हमने e के स्थान पे क्या सपोज किया था i टू द पावर i, अर्थात लिख सकते हैं i टू द पावर i की वैल्यू क्या होगी। ये देखिए शायद ये आपके 2023 में आया भी क्वेश्चन था, लेकिन दोस्तों शायद ये आया था कि नहीं, आप अभी हम हो सकता है कल PYQ आपका डिस्कस करेंगे 2023 में, शायद ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। या एक नियम और है, लेकिन आपको टाइम टेकन है, चलिए यहाँ पर इसको इतना ही छोड़ते हैं, लेकिन दोस्त इसको याद रखिएगा, इस रिजल्ट को याद रखिएगा तो आपका पेपर अच्छा होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए और कोई वैल्यू पूछना लगा तो आप ये अप्लाई करिएगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है जेड इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कह रहा है यूनिट क्या है मॉडुलस, अर्थात एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन क्या है ये यूनिटी है, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड जेड बराबर 1, यही कह रहा है जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी यूनिटी क्या है 1 है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए मॉड अगर हम जेड का स्क्वायर करेंगे तो उसको 1 आएगा, हम जानते हैं इसको, हम जानते हैं जेड बार भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो मॉड जेड का स्क्वायर अगर मॉडुलस का स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर होती है। अगर यहाँ पर जेड बार की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 1 बाई क्या होगा जेड आएगा, ठीक है। कहीं भी जेड बार रहेगा तो 1 बाई जेड लिख सकते हैं, ये फार्मूला आप लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखिए क्वेश्चन में लिखते हैं, तो हमने देखिए ये क्वेश्चन दिया गया था एंड आर्गुमेंट, अर्थात हमने आर्गुमेंट आपको सिखाया भी है। तो यहाँ पर जो जेड कह रहा है, यहाँ पर कोई भी जेड, यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ द जेड, ये कह रहा कि आर्गुमेंट ऑफ द जेड क्या है, ये थीटा है, ठीक है। यह कहा कि आर्गुमेंट क्या है थीटा है, तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा, ठीक है। तो आर्गु देखिए एक लाइन में सवाल का आंसर क्या लिखेंगे, देखिए आर्गुमेंट ऑफ जेड 1 प्लस क्या लिखेंगे जेड, और लेकिन दोस्तों यहाँ पर बार है तो उसके बार के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई जेड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 प्लस क्या जेड होगा, ये लेंगे तो 1 प्लस जेड आएगा, कट जाएगा तो 1 बाई जेड होगा, जेड ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब इसका आर्गुमेंट जानते हैं, ये आर्गुमेंट है, या सॉरी ये लिखिएगा आर्गुमेंट, ठीक है। आर्गुमेंट पूछ रहा है
तो दोस्तों आर्गुमेंट जेड तो आप लोगों ने पहले से दिया है, यहाँ पर इसका ये पहले दिया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो वो आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट जेड, आर्गुमेंट जेड पहले से आपको दिया थीटा, तो इस सवाल का जो आर्गुमेंट दिया थीटा, तो इसका भी आर्गुमेंट हमने सिंप्लीफाई किया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की तरफ, देखिए यहाँ पर पोलर फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है। पोलर फॉर्म में आपके सिलेबस में है दोस्तों, यहाँ पर जब भी पोलर फॉर्म के लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। दोस्तों बिना सॉल्व के इस सवाल का आप आंसर दे पाएंगे कैसे, देखिए आपको बस क्या करना है, यहाँ पर इसकी सबकी वैल्यू से यहाँ पर देखिए अगर रखेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, cos पाई बाई 4 की 1 बाई क्या होगा √2 होगा। अगर ये अंडर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, तो क्या होगा 1 बाई क्या एक कट जाएगा तो क्या होगा क्या होगा 1 मिलेगा, लेकिन आपको चाहिए -1। पहला आंसर तो डायरेक्टली यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करिए, आपका आंसर से मैच होना चाहिए, जो क्वेश्चन से मैच होना चाहिए, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू रखेंगे ये भी वही आएगा, क्योंकि ये जो था ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर देखिए हम यहाँ पर रखते हैं, देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर है इसकी वैल्यू दोस्तों आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं, ये यहाँ पर ASTC जानते हैं, ठीक है। ये भी समझ लीजिए, यहाँ पर ये जानते हैं 0 से क्या होता है पाई, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर 0 से पाई बाई 2, यहाँ पर पाई बाई 2 से क्या होता है, यहाँ पर पाई, यहाँ पर क्या होता है पाई, यहाँ से क्या होता है, यहाँ पाई से क्या हो, यहाँ पर क्या होगा 3 पाई बाई 2, और यहाँ पर क्या होता है 3 पाई बाई 2 से क्या होगा यहाँ पर 2 पाई। यह कॉन्सेप्ट आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते एक बार यहाँ से लिख लीजिएगा, ए यहाँ पर यस क्या लिखेंगे TC, ठीक है। यहाँ पर अब दोस्तों ये देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या रहा है, यहाँ पर ये ऐसे देखिए यहाँ पर कास कह सकते हैं, यहाँ 3 पाई इसकी वैल्यू निकालनी है पाई, यहाँ पर प्लस क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे माइनस लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर पाई -4 कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करें। देखिए हम करें कि पाई माइनस थीटा, देखिए 180 से क्या छोटी वैल्यू मिल रही है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन केवल पॉजिटिव होगा, कोसेक पॉजिटिव होगा, उसकी सारी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो दोस्तों ये ऐसा कर सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर एक कास 180 माइनस थीटा क्या देगा, माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में कास नेगेटिव होता था। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा आपको, आप यहाँ पर कहेंगे दोस्तों ये मिल जाएगा, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा 1 बाई क्या होगा, यहाँ पर 1 बाई √2। अगर यहाँ पर उसी प्रकार इसकी वैल्यू ये देखिए, ये तो जानते हैं इसी क्वाड्रेंट में है, ये जानते हैं साइन पॉजिटिव, इसकी वैल्यू 1 बाई क्या √2 होगी, यहाँ पर आयोटा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे √2 कट जाएगा, आपका जो क्वेश्चन है उससे मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये मिल जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। अगर मान लीजिए आपको सॉल्व भी करना पड़ा, अगर मान लीजिए कहेगा चलिए ठीक है इसको सॉल्व करके दिखाइए, देखिए उसका भी कंसेप्ट समझ लीजिए, आराम से समझिए दोस्तों, निश्चित रूप से पेपर में अच्छा कर पाएंगे जब आपका बेस भी क्लियर रहेगा, कंसेप्ट अच्छी तरह से उसको नोट डाउन करके जाइएगा, ठीक है। क्योंकि पोलर फॉर्म आपके सिलेबस में है, अभी हमने आपका सिलेबस भी डिस्कस कराया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर कैसे देंगे, ठीक है। देखिए पोलर फॉर्म का देखिए कंसेप्ट क्या है, देखिए पोलर फॉर्म भी आसान है दोस्तों। यहाँ पर पोलर फॉर्म जो लोग पढ़े तो जानते ही, यहाँ पर देखिए पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं, देखिए पोलर फॉर्म का फार्मूला क्या होता है, आर जाता है, यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा, ठीक है, प्लस क्या है आयोटा क्या साइन थीटा, ठीक, ये पोलर फॉर्म होता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर थीटा है क्या, थीटा दोस्तों आर्गुमेंट है, अभी हमने जो आर्गुमेंट हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर थीटा क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या थीटा क्या ये आर्गुमेंट है, ठीक है। अब आर्गुमेंट निकालने का कॉन्सेप्ट हम तो जान ही गए हैं, आर्गुमेंट क्या है, देखिए थीटा, अब देखिए थीटा बराबर, पहले मुझे आर्गुमेंट चाहिए, ठीक है। आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, ये देखिए पहले 21 क्वाड्रेंट में है माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस, इसका बाद सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस क्या करेंगे, या अल्फा ले सकते हैं या थीटा, जो भी आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमने थीटा लिए तो हम अल्फा लेते हैं, ठीक है। और अल्फा बराबर तो जानते ही है, अल्फा बराबर होगा 10 इनवर्स क्या होता है y बाई एक्स, तो देखिए एक लाइन में आंसर लिखेंगे, पाई माइनस क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या होगा रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 1, और क्या होगा रियल पार्ट 1, तो 10 इनवर्स 1 इसका मान क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर पाई बाई 4, इसको सॉल्व करें क्या आएगा, यहाँ पर 3 पाई बाई 4, ठीक है। यहाँ पर और दोस्तों ये तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया, यहाँ पर रखेंगे, देखिए ऑप्शन नंबर सी ही मैच कर रहा है, ठीक है। और आर क्या है दोस्तों, ये भी आर होता है दोस्तों, यहाँ पर जो रियल पार्ट की वैल्यू है, यहाँ पर रियल पार्ट की वैल्यू क्या है -1 है, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या है, वहां पर आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है वो इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू 1 है, इसको इन दोनों क्या किया था, स्क्वायर किया था, अंडर लगाया गया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर √2 आ जाएगा। तो ये कह सकते हैं पोलर फॉर्म का जो इक्वेशन है, रिजल्ट आपको क्या मिला, इसमें रखिएगा, आंसर आएगा। देखिए आर की वैल्यू आ गई √2, ये ब्रैकेट में यहाँ पर कास क्या होगा, यहाँ पर क्या है थीटा की वैल्यू क्या आई
3 पाई बाई 4 हुआ ये, प्लस क्या आयोटा क्या होगा साइन क्या होगा 3 पाई बाई 4। ठीक है, तो यह आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करिए, आपका जो है जो प्रश्न है उससे मैच करना चाहिए। या दोस्तों यहाँ पर जो हमने कॉन्सेप्ट बताया आर्गुमेंट निकालने का, अभी उससे रिलेटेड क्या है यहाँ पर पोलर फॉर्म भी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आइए मैं अगले सवाल पूछ सकता हूँ। देखिए दोस्तों ये भी आप उसी प्रकार सवाल है, बस इसमें थोड़ा वही दिया गया, थोड़ा घुमा दिया। ठीक है, हम लोग जानते हैं इसको क्या सकते हैं, -1 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आयोटा होता है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि जानते हैं इसको हम लिख सकते हैं, तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर इसको अगर क्वेश्चन को अगर सिंप्लीफाई किया तो एक लाइन में, तो -1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ सॉरी यहाँ पर माइनस था, माइनस ही रहेगा क्योंकि आयोटा बाहर आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा आपको मिल जाएगा माइनस क्या होगा यहाँ पर कड़ी में 3 आयोटा। ठीक है, यहाँ पर ये जानते हैं किस क्वाड्रेंट में है, ये दोस्तों ये जानते हैं किस क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में जानते हैं। आर्गुमेंट हमने आपको क्या डिस्कस कराया कि आर्गुमेंट पहले निकालना होगा। आर्गुमेंट हम जानते हैं क्या होगा, यहाँ पर आपको डिस्कस कराया कि पाई माइनस थीटा होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में लगा देना हम माइनस। ठीक है, अब देखिए एक लाइन में आंसर लिखेंगे पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, थीटा की वैल्यू अर्थात लिखेंगे टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, यहाँ पर कड़ी में 3, ये क्या इमेजिनरी पार्ट से रियल पार्ट डिवाइड करेंगे, ये इसकी वैल्यू किसकी आएगी, ये जानते हैं दोस्तों, ये पाई बाई किसकी वैल्यू है, ये पाई बाई क्या है दोस्तों, यहाँ पर पाई बाई 3 की वैल्यू है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा यहाँ पर, तो जानते हैं ये आपको मिलेगा -2 पाई बाई 3। ठीक है, और दोस्तों आर निकाल लीजिए, आर निकाल लीजिए, आर बराबर क्या होता है रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का, तो रियल पार्ट का 1 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, यहाँ पर कड़ी में 3 स्क्वायर स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, लगाएंगे अंडर, देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब पोलर फॉर्म पूछ रहा है, पोलर फॉर्म आप जानते हैं आर क्या, अभी हमने आपको डिस्कस कराया कि आर cos थीटा होता है, प्लस क्या होता है आयोटा क्या होता है साइन थीटा। ठीक है, या अभी हमने आपको डिस्कस कराया कि डायरेक्टली सॉल्व करिए। ठीक है, डायरेक्टली सॉल्व करिए तो वो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, तब भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर आर की वैल्यू आ गई 2, यहाँ पर लिखेंगे। अब जानते हैं cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर cos क्या होगा 2 पाई बाई 3 और प्लस आयोटा लिखेंगे यहाँ पर। और ये जानते हैं साइन माइनस थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है -2 पाई बाई 3 है, लेकिन जानते हैं ये माइनस आ जाएगा, माइनस क्या रखेंगे साइन क्या होगा यहाँ पर 2 पाई बाई क्या होगा आपको या 3 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। या डायरेक्टली आप जैसे सॉल्व करते हैं, जो हमने कॉन्सेप्ट बताया इसको सॉल्व करिए, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। अभी हमने आपको डिस्कस कराया, तो दोनों मेथड से अप्लाई करिए, दोनों इजी है, कम समय में दोनों सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको आर्गुमेंट अच्छी तरह से पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर देखिए ये भी पोलर फॉर्म से संबंधित है। देखिए ये दोस्तों ऐसे लगातार सवाल देखने में आते हैं, इसको लोग उसमें कन्वर्ट करते हैं ओमेगा में, ओमेगा में करेंगे तभी ठीक है, लेकिन यहाँ के पास समय कम रहता है पेपरों में, तो हम बिना ओमेगा का बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है यहाँ पर, तो अभी डिस्कस करा सकते हैं ओमेगा की वैल्यू, लेकिन पहले सवाल की चलते हैं। ठीक है, ये पहले किस क्वाड्रेंट में है, हम इसका पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। ठीक है, पोलर फॉर्म आप जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर आर cos थीटा प्लस क्या होता है आयोटा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू रियल पार्ट का स्क्वायर करना, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना। देखिए मौखिक रूप से कर सकते हैं, ये सब लिखना नहीं डायरेक्टली करना है। तो रियल पार्ट का स्क्वायर कड़ी हट जाएगी, 1 का स्क्वायर अर्थात इसको सॉल्व करेंगे 2 आएगा। देखिए डायरेक्टली आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, और हम जानते हैं ये मुझे क्या ये चाहिए थीटा, थीटा क्या आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट निकालने का तरीका क्या है हम ये जानते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सबसे आसान है, तो 10 इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 इनवर्स क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट 1 बाई क्या होगा कड़ी में 3, इसकी वैल्यू क्या होगी पाई बाई क्या होगी यहाँ पर क्या होती है पाई बाई 6 होगा। ठीक है, हमने मान निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पर रखिए, देखिए जो हमारा अभी इसका था इसको हमने केवल सॉल्व किया, पावर ध्यान नहीं दिया, लेकिन हम पावर लगाना चाहते हैं। देखिए पावर अगर लगाना चाहते हैं तो पावर लगा सकते हैं, चलिए हम लगाते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन था देखिए सवाल जो हमारा था किसमें कन्वर्ट हो गया, आर के स्थान पर रखेंगे 2, यहाँ पर देखिए यहाँ 2 के पावर n, यहाँ पर लिखिए n के स्थान पे 100 है, 100 लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ ब्रैकेट लगाइएगा, यहाँ पर cos क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए थीटा, थीटा के स्थान पे लिखेंगे पाई बाई क्या लिखेंगे 6 लेंगे। और जानते हैं यहाँ पर डिमावर्स लॉ, डिमावर्स थ्योरम आपका कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी पावर n रहता है थीटा में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो n का इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन n की वैल्यू आपको मिली है 100 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आयोटा। कमेंट करिएगा आपको समझ आ रहा है कि नहीं तो मैं ये दूसरा कॉन्सेप्ट और बताऊंगा। देखिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर इसकी आर्गुमेंट क्या है थीटा, थीटा की वैल्यू पाई बाई
6 है, यहाँ पर क्या 100 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर मैच कर लेगा। कभी कभी ए बी का मान पूछता है, कभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या माइनस प्लस जो भी पूछता है, लेकिन ए बी का मान निकल जाएगा तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देखिए काश, यहाँ पर जानते हैं पाई बाई 6 का मान क्या होता है, इसका मान सब लोग जानते हैं। या पर इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, डायरेक्टली नहीं रखेंगे, पहले इसको पहले क्या हो जाएगा 50 बाई क्या होगा यहाँ पर 3, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर पूछा जाए काश 50 कर सकते हैं, काश यहाँ पर 50/3 कर सकते हैं, यहाँ पर 16 या 48 और यहाँ पर पाई प्लस पाई बाई 3 सकते हैं, ठीक है। देखिए 16 या 48 2 50, ठीक है, ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे ले सकते हैं। अब जानते हैं काश अगर क्या ये इवन नंबर का मल्टीप्लाई हो, ठीक है, तो वैल्यू क्या होती है, ये जानते हैं। ये वैल्यू क्या देती है, ये वैल्यू आपको 2 के पावर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये आपको क्या देगा, काश अगर 2n पाई प्लस थीटा हो तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देती है। ये आपको हो जाएगा काश क्या होगा यहाँ पर 2 पाई बाई 3 होगा ये। और दोस्तों सेम कंसेप्ट ये भी होगा वही, तो आयोटा क्या होगा, साइन क्या होगा, यहाँ पर 2 पाई बाई 3। अब सबका मान जानते हैं। अब अभी हमने आपको डिस्कस करा कि पाई माइनस क्या होगा, इसको सकते हैं पाई बाई 3, ठीक है। यहाँ पर ये किस क्वाड्रेंट में है, ये दोस्तों पाई माइनस ASTC समझ सकते हैं। ये देखिए 180 छोटा है तो इसका सेकंड क्वाड्रेंट में काश क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर काश क्या होता है नेगेटिव होता है, इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर -1/2, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर पाई माइनस का ये इसकी वैल्यू क्या होती है, या सेकंड क्वाड्रेंट में दोस्तों ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपको मिल जाएगी कड़ी में 3/2, क्योंकि पॉजिटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब देखिए ये वैल्यू जो क्वेश्चन था ये इसके बराबर दिया है, तो यहाँ पर लीजिए 2 के पावर 100 दिया था, यहाँ सॉरी 2 के पावर 98 दिया, ठीक है। 98 a प्लस का आयोटा b, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए यहाँ से यहाँ 98 है तो यहाँ पर क्या एक इससे कट गया, यहाँ पर देखिए ये 100 कट गया, केवल यहाँ पर बचेगा 2, ठीक है। अगर ए बराबर पूछा जाए, ए बराबर कितना आएगा, तो ए बराबर क्या होगा -2। पेपर में पूछा सकता है ए बी का मान, बी बराबर आपको क्या मिल जाएगा 2 का अंडर मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू क्या आपको मिल जाएगी, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर कड़ी में 3, ठीक है। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है, स्क्वायर करके ऐड करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 कॉमन होगा, 4 गुणी 4 आएगा, 4 4 16। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा। तो दोस्तों पहले या कमेंट करिएगा, मैं एक दूसरे मेथड बताऊंगा, लेकिन मुझे अब कैलकुलेशन ये सब डायरेक्टली करना पड़ेगा तो आपका समय बचेगा। नहीं तो दोस्तों यहाँ पर समय का अभाव रहता है, दोस्तों यहाँ बड़ी बड़ी सवाल आपको समय नहीं दे पाएंगे, तो कम से कम यहाँ पर दिमाग में कैलकुलेशन करिए, ज्यादा हो पता होना चाहिए। यहाँ पर इससे क्या ये सब में डायरेक्ट करता था, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आपको मिल जाएगी 50 पाई बाई 3, दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर पहुंच सकते थे। यहाँ पर ये सब जो स्टेप स्किप कर सकते हैं कैलकुलेशन फास्ट करके, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए यहाँ पर अब देखिए डिमॉर्गन थ्योरम का कंसेप्ट भी समझ लीजिए। अभी मैं बार बार डिमॉर्गन थ्योरम का लॉ बता रहा था। डिमॉर्गन थ्योरम वास्तव में होता क्या होता है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होता है, ठीक है। अगर होल पावर n हो, और दोस्तों n क्या एक इंटीजर होता है दोस्तों, यहाँ पर तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो n का पावर हो लेकिन cos रियल पार्ट में चाहिए और दोस्तों यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट में क्या हो साइन होना चाहिए, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके अंदर मल्टी क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस क्या है आयोटा क्या है साइन n थीटा लिख सकते हैं। यही डिमॉर्गन थ्योरम का हम लोग लॉ पढ़े हैं या रूल्स रहते हैं, यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। तो कह रहा इसकी रियल पार्ट है, आप लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई मत करिएगा, नहीं आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको देखिए आपको बता रहे हैं डिमॉर्गन लॉ में यहाँ पर आयोटा से मल्टीप्लाई होता है, साइन में रहता है, काश में नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों पहले में आयोटा कॉमन लेते हैं, ठीक है। आयोटा कॉमन लेंगे, लेकिन जब बाहर निकलेगा आयोटा के पावर 4 तो हमारे पास देखिए काश थीटा आ गया, ठीक है। और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या आएगा, अब देखिए इसमें साइन था नहीं, सही आयोटा था नहीं, हम इसे लिख सकते हैं साइन क्या x है, चलिए x ले लेते हैं। यहाँ पर थीटा, तो थीटा जो भी आपको लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे साइन क्या लिखेंगे x होगा, यहाँ आयोटा से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और उसका होल पावर क्या था 4 करना पड़ेगा। अब आयोटा का मल्टीप्लाई हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आयोटा पावर 4 का मान आप जानते हैं 1 होता है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, 2 बार करेंगे माइनस प्लस करेगा, तो मुझे आपको क्या मिल गया, देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा cos थीटा, और यहाँ पर देखिए आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो यहाँ पर माइनस क्या होगा आयोटा क्या होगा साइन क्या ये x है, x से लिख लीजिएगा। यहाँ पर बार बार मुझसे गलती हो रही है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ अब देखिए इसके फॉर्म में बन गया, देखिए काश हमने रियल पार्ट में बना लिया और यहाँ पर साइन देखिए इमेजिनरी पार्ट में आ गया है। अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, काश क्या होगा यहाँ पर 4x हो जाएगा माइनस आई क्या होगा, यहाँ सॉरी आयोटा आई भी लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर साइन क्या होगा यहाँ पर
4x होगा। तो ये जानते हैं, ये रियल पार्ट है, यही पूछ रहा है, तो रियल पार्ट की वैल्यू ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। अगर पूछता यही बताइए इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू पेपर पूछेगा तो लिखेंगे माइनस साइन 4x। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए, ये भी आसान क्वेश्चन है। करा प्रिंसिपल एप्लीट्यूड है। यहाँ पर पहले तो मुझे आपको क्या करना है, पहले तो आपको काश में डिमावर्स थ्योरम का ला लगाने से पहले आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज कर दीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे, या आयोटा कॉमन लेके चेंज कर लीजिए। ठीक है, पर या आयोटा कॉमन ले लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर या दोस्तों यहाँ पर काश इसको ऐसे कर दीजिए, काश 90 माइनस थीटा कर दीजिए। ठीक है, या ऐसे कर दीजिए काश 90 माइनस थीटा, तो हम जानते हैं 90 में 50 घटाएंगे तो क्या आएगा 40। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस क्या होगा, यहाँ पर इसको यहाँ पर देखिए काश 90, यहाँ पर मिलेगा साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको, यहाँ पर 40। ठीक है, हमने ऐसे कर लिया। या दोस्तों हमने अभी आपको जो नियम बताया उससे भी कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 5 है, 5 करिए, यहाँ पर भी 5 है। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा काश क्या हो जाएगा 250 मिल जाएगा। ठीक है, प्लस आयोटा क्या होगा, यहाँ पर साइन क्या होगा 250। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, या इसको ले सकते हैं काश क्या सकते हैं, यहाँ पर 360 है। ठीक है, 360 माइनस क्या कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 250 आंसर आपको मैच नहीं करा। 360 में क्या 250 घटाइए, हम जानते हैं 2 पाई में यहाँ पर है, तो वैल्यू यहाँ पर प्लस क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा आयोटा क्या लिखेंगे, साइन क्या होगा यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई या 360 चलिए 360 माइनस क्या होगा 250। ठीक है, अगर जानते वैल्यू क्या जाती है, ये वैल्यू जैसे लिखते हैं वैल्यू क्या होती है, ये नेगेटिव होती है। ठीक है, ये वैल्यू नेगेटिव से जानते 360 माइनस थीटा में वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर नेगेटिव लिख सकते हैं, या इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा काश माइनस क्या होगा 110, यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे आयोटा, यहाँ पर साइन क्या होगा माइनस 110, यहाँ पर डिग्री। तो यहाँ पर देखिए अब इसकी वैल्यू ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आयोटा कॉमन लेते तो उस होगा आसान होता। चलिए मैंने इसी कॉन्सेप्ट से बता दिया। आइए मैं अगले सवाल पर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी आपके सिलेबस में nth ऑफ द रूट ऑफ द यूनिटी। देखिए इसका कॉन्सेप्ट देखिए, आपको 3 चीजें इसमें हमेशा पूछा था। ठीक है, पहले पूछता nth रूट्स ऑफ द यूनिटी किसमें होता है, नोट डाउन करिए जीपी में होता है। ठीक है, अगर पूछा के बताइए nth रूट्स ऑफ द यूनिटी किसमें होता है, जीपी में होता है, इसको भी नोट डाउन करना पड़ेगा। यहाँ पर दूसरा क्या होता है, यहाँ इसका जो सम होता है, यहाँ पर इसे पूछा, यहाँ पर सम की बात, यहाँ पर nth रूट सम का क्या होता है, सम 0 होता है। अगर पूछता है यहाँ पर nth ऑफ द रूट्स यूनिटी का प्रोडक्ट क्या होता है, तो -1 का होल पावर -1। ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर सम की बात कर रहा था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगर प्रूफ देखना चाहते हैं देखिए ऐसे देखिएगा। ठीक है, एक लाइन में देखिए प्रूफ दिया, जरा 2-3-4 लाइन में बताता हूँ। देखिए प्रूफ है, देखिए करा nth रूट्स ऑफ यूनिटी 1 का पावर कर दीजिए 1/n। ठीक है, यही कहा है। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये मान लेते हैं ये x के बराबर है। ठीक है, x के बराबर है। अब दोस्तों हम इसको कर सकते हैं, ये सकते हैं cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 ले सकते हैं, क्योंकि हम इसको हम डिमावर्स जो है उसके रूल में cos 0 का मान 1 आएगा, साइन 0 का मान 0 होगा। यहाँ पर ले सकते हैं 1/n। ठीक है, अगर दोस्तों और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको हम जानते हैं 2n पाई में वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो यहाँ लिखेंगे 2n, यहाँ r लिखेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 यहाँ पर क्या लिखेगा 2n पाई, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर 2 यहाँ पर लिखेंगे पाई आर लिए, क्योंकि n तो ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ पर थीटा करेंगे 0 कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ लिखेंगे साइन क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 यहाँ पर आर पाई। ठीक है, लिख सकते हैं। इसका होल पावर क्या था 1/n था। ठीक है, हम डिमावर्स लॉ के नियम के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, डिमावर्स लॉ के अनुसार हम जो 1/n है उसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो काश आपको हो जाएगा 2r पाई बाई n प्लस क्या सकते हैं आयोटा साइन क्या होगा, यहाँ पर 2r पाई बाई n ले सकते हैं। ठीक है, या इसको हम जानते हैं, या e टू द पावर इलस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो e टू द पावर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 पाई क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 पाई क्या लिखेंगे आयोटा बाई n है। और इसका जो वेरिएबल क्या है हमारे पास, वेरिएबल क्या है r है, यहाँ पर r कर सकते हैं। इसको हम सपोज कर लेते हैं अल्फा है, तो अल्फा पावर क्या होगा r, तो r बराबर क्या लिखेंगे 0, यहाँ पर क्या 1 2 डॉट क्या लिखेंगे, यहाँ n-1 तक जाएंगे। ठीक, टोटल क्योंकि n टर्म है एक कम करेंगे कि 0 से स्टार्ट है। ठीक है, अब जानते हैं, देखिए अब मुझे x की वैल्यू आपको मिल गई। देखिए अल्फा पावर क्या मिल गया आपको r, अगर इसमें जब पुट करेंगे 1 क्या 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा पावर 0 का मान 1, यहाँ 1 देखिए अल्फा
आपको मिल गया अल्फा स्क्वायर डेटा क्या होगा इस प्रकार अल्फा पावर n माइनस 1। ये देखिए ये क्या है जीपी में है कि नहीं, पहला आंसर जीपी में है कि नहीं, आप कहेंगे जीपी में। अब इसकी सम की बात कर लेते हैं, एसएन की बात कर लेते हैं। हम जानते हैं सबको जोड़ेंगे, सम निकालने की बात कर रहा है, हम जानते हैं 1 माइनस क्या होगा अल्फा पावर क्या होगा यहाँ पर एन अपान क्या होगा 1 माइनस अल्फा होगा। इसका सम आप जानते हैं, यहाँ पर हम एन का मान निकालेंगे एन। अब यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए हमने आपको डिस्कस कराया कि यहाँ पर अल्फा बराबर क्या सपोज किए थे, अल्फा बराबर हमने सपोज आपको कराया था यहाँ पर ई टू द पावर क्या था, यहाँ पर 2 पाई क्या था, यहाँ पर यहाँ आयोटा बाई क्या था एन था, लेकिन एन पावर करेंगे एन आएगा, यहाँ पर ये कट जाएगा। कास 2 पाई का मान क्या होता है, अब यहाँ यह देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे कास 2 पाई आ जाएगा, यहाँ प्लस आयोटा साइन 2 पाई आ जाएगा, तो कास 2 पाई का मान 0 होता है, ये पूरी वैल्यू 0 करेगा 1/0 होगा, इसे 1 माइनस अल्फा डिवाइड करेंगे 0 आएगा, इसलिए सम इसको डायरेक्टली क्या हो 0 होगा। इसी पर प्रोडक्ट भी आप करके देख लीजिएगा अपने अनुसार, तो इसका भी प्रोडक्ट -1 का होल पावर -1/, होता है। ये तीनों रिजल्ट हमेशा याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर ओमेगा वाला भी अगर पूछा जाए 1 यहाँ पर इसका सम तो जानते हैं 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है 0 होता है, ये किस में होता है, ये भी क्या जीपी में होता है, तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है, ठीक है। देखिए ये दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, अच्छा सवाल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह पेपर में आ सकता है दोस्तों, यहाँ पर इस तरह का सवाल आर्गुमेंट वाला शायद 2023 में आया था दोस्तों, इस बार हो सकता है इस बार सवाल देखने के। देखिए आपको कंसेप्ट क्या रखना होगा, अगर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो कांस्टेंट अगर मान लीजिए के होता है, के की वैल्यू जब आपको 1 मिले, ठीक है, के की वैल्यू अगर मान हम ऐसे कर सकते हैं जेड माइनस जेड वन और यहाँ क्या जेड माइनस क्या जेड टू, यहाँ पर मॉडुलस इक्वल टू कांस्टेंट किया है, ठीक है। जब के की वैल्यू अब 1 मिले तो वह क्या स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा के की वैल्यू 1 हो तो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। अगर के की वैल्यू यहाँ इसके अलावा कोई भी यहाँ पर नंबर हो तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर वह सर्किल रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्टली लोग इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, वहां पर समय यहाँ पर Z1 Z2 क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पर जो Z1 की वैल्यू आपको क्या दी गई है, यहाँ पर 3 और Z2 की वैल्यू आपको क्या दी गई है, यहाँ पर माइनस क्या यहाँ पर 3 दिया गया, ठीक है। Z1 Z2 की हमको वैल्यू से कंप्लीट किया गया। कभी कभी यहाँ पर इसका कभी कभी सेंटर ही पूछता है, यहाँ पर ये रेडियस ही पूछता है। कमेंट करिएगा वो किस प्रोसेस से करेंगे, क्या उसको आप एक्स प्लस आयोटा के फॉर्म लेते हैं कि डायरेक्टली करते हैं, ठीक है। कमेंट करिए, मैं डायरेक्ट करता हूँ। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये शायद आपके पेपर में आया वाला, देख लीजिएगा 2023 वाला आर्गुमेंट वाला आया था यहाँ पर, लेकिन ये पता नहीं आया था कि नहीं, लेकिन ये याद रखिए, ठीक है। सेम वही कंसेप्ट है। अगर आर्गुमेंट की बात करें, यहाँ पर आर्गुमेंट हम लोगों ने जेड माइनस जेड वन हो अपान क्या जेड माइनस क्या जेड टू हो, सेम वही कंसेप्ट। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर मानते हैं अल्फा है, एंगल थीटा, अगर अल्फा की वैल्यू आपको 0 मिले या पाई मिले, ठीक है, क्या मिले पाई मिले, तो क्या होगा वह सर्किल सॉरी स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर सर्किल रिप्रेजेंट करेगा। कंसेप्ट याद रखिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये नोट डाउन करिएगा, ये किसके लिए है, जब अल्फा की वैल्यू 0 पाई हो स्ट्रेट लाइन अदरवाइज, तो हम यहाँ पाई बाई 3 है तो वो सर्किल रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए दोस्तों अभी ये हमने आपको डिस्कस भी कराया, यहाँ पर ये करा कि nth रूट्स ऑफ द यूनिटी हमने आपको डिस्कस कराया कि यहाँ पर n का पावर क्या हो 1/n हो। दोस्तों यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये तो मान लेते हैं z, ठीक है, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पर देखिए या लिख सकते हैं इसको z पावर क्या n माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर दिए गए हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं z माइनस के फैक्टर क्या दिए हैं, आपको जानते हैं इसके फैक्टर z पहला रूट्स यहाँ पर दिया गया 1, इसी प्रकार z माइनस जेड वन, यहाँ पर z माइनस क्या जेड टू, इस तरह डॉट डॉट कहाँ चलेंगे, यहाँ पर z माइनस जेड वन तक, ठीक दिया है। अब दोस्तों इसकी करा इसकी वैल्यू निकालना किसकी 1 माइनस जेड वन। अगर दोस्तों इसको हम d अपान डी जेड कर दिया, ठीक है, दोनों साइड d अपान जेड करेंगे, इसका हम d अपान जेड करेंगे क्या आएगा, आपको जानते हैं n आएगा, यहाँ पर z का पावर n माइनस 1 होगा, ठीक है। इसका d अपान dx, इसका तो हम कर सकते हैं, इसका d अपान dx करेंगे क्या आएगा, जानते ये पूरा फर्स्ट फंक्शन, ये पूरा सेकंड फंक्शन, ठीक है। देखिए फर्स्ट फंक्शन का डी पान डी करेंगे तो इसका 1 आएगा, तो 1 इंटू करेंगे ये आपको z माइनस जेड वन, इस तरह आएगा बढ़ता जाएगा z माइनस जेड एन करेंगे n माइनस 1, ठीक है। अब देखिए प्लस करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे z1 इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे। अब ये दूसरे वाले करेंगे, यहाँ पर z को कौन सा ये z माइनस जेड वन का इस तरह करेंगे, लेकिन हम मुझे क्या पुट कर दीजिए, इसी में z बराबर आप 0 पुट कर दीजिए इसमें,
तो ये पूरी वैल्यू इधर क्या हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू इधर, क्योंकि जेड बराबर आपने सॉरी जेड बराबर 1 पुट किया, ये पूरी वैल्यू यहाँ से 0 हो जाएगी, यहाँ पर जेड बराबर 1 यहाँ पर ये मिल जाएगा, जेड बराबर, क्योंकि आप देखिए सवाल पूछा 1 माइनस जेड 1, तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस जेड 1, यही पूछ रहा है कि 1 माइनस जेड 2 डॉट क्या पूछ रहा है यहाँ पर, क्या 1 माइनस जेड एन 1 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आपको आई एन। ठीक है, कमेंट करिएगा इस सवाल का आंसर समझ में नहीं आया तो दोस्तों एक दूसरा मेथड जरूर मैं इस पर डिस्कस कराऊंगा, बस आपको नोट डाउन करिए डायरेक्टली, ये रिजल्ट याद रखिए तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की सोचता हूँ। देखिए आप, ये भी दोस्तों आसान क्वेश्चन है, अभी अभी आप लोगों ने देखिए, अभी देखिए x बराबर हम डिमावर्स थ्योरम का ला ही पढ़े थे, अगर इसका अगर क्या हो यहाँ पर cos थीटा हो प्लस क्या आयोटा sin थीटा हो, अगर इसका पावर क्या यहाँ पर वो अगर पावर 1 हो लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यही x इनवर्स हो, ठीक है, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये जानते हैं cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आयोटा इसका कंजुगेट हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों को जोड़ेंगे, अगर हम जोड़ेंगे क्या आएगा, देखिए जो हमारा प्रश्न है इसका ये मिल जाएगा कि नहीं, या x का स्थान पे cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा रखेंगे, x इनवर्स को cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा रखेंगे, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, आप कहेंगे जी सर ये कट जाएगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो x की वैल्यू आप उठा के यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, तो उसी प्रकार रखेंगे तो क्या आएगा, आप यहाँ पे क्या होगा, डिमावर्स ला लगाएंगे, इसका पावर क्या है 10 है, इसका भी पावर आपको करना पड़ेगा 10, यहाँ पर भी पावर करना पड़ेगा यहाँ पर 10, इसका भी पावर करेंगे 10, और दोनों क्या करा जोड़ने के लिए घटाने के लिए, इन दोनों कारक आप जोड़ने के लिए जोड़ दीजिए, और डिमावर्स ला के अंतर्गत हम थीटा अंदर ला सकते हैं, इसके ये जानते हैं आपस में कट जाएगा, डायरेक्टली आएगा 2 cos क्या होगा यहाँ पर आपको 10 क्या होगा थीटा आ जाएगा। ये लोगों को रिजल्ट भी याद रहते हैं, एक रिजल्ट भी होता है दोस्तों, यहाँ पर अगर कमेंट करिएगा, अगर न समझ में आए तो ये भी आसान है, कर लेंगे। तो दोस्तों तो यहाँ पर चलिए अगले सवाल चलते हैं। देखिए ये थोड़ा जिग सवाल हो गया क्या, चलिए ठीक, ये थोड़ा जिग है। ठीक है, चल इसको मैं थोड़ा दिखाता हूँ, ये आपके शायद ये सर इस तरह का सवाल आपको आया था यहाँ पर 2023 में, इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर वास्तव में तो अल्फा है। ठीक है, इसको बाई ऑप्शन से कराते हैं क्या, देखिए अगर ऑप्शन से हो जा रहा है कि नहीं है, अगर दोस्तों हम ऐसी वैल्यू रखा जाए यहाँ पर, इसको सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, हम जानते हैं ये 3 डायमेंशन का है यहाँ पर, अब जानते हैं टोटल की एंगल की बात करते हैं, 2 पाई होगा अर्थात 360 होगा, अगर अल्फा की वैल्यू हम मान लेते हैं 0 है। ठीक है, इसको हम सेटिस्फाई कराने के 0 मिल जाए, और ये क्या 0 मिल जा रहा है, तो यहाँ पर तो हम यहाँ वैल्यू हम अल्फा बीटा गामा की रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो आंसर आएगा अल्फा बीटा अल्फा के स्थान पर 0, बीटा के स्थान पे मान लीजिए क्या है 2 पाई बाई 3 रखा। ठीक है, और यहाँ पर गामा के स्थान पे क्या रखा 4 पाई बाई 3, पहले जोड़ लीजिए क्या आपको मिल रहा है कि यहाँ पर 2 पाई मिल रहा है, यहाँ पर सबको जोड़ेंगे अल्फा बीटा गामा को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 पाई और 2 डिवाइड करेंगे 2 पाई अर्थात 360, ये कंडीशन को होल्ड भी कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर रखिए, देखिए cos 0 का मान 1। ठीक है, cos 2 पाई बाई 3 का मान अभी बताया था -1/2, और यहाँ पर cos यहाँ पर 4 पाई बाई 3 का मान ये भी -1, यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करें क्या आएगा, तो ये 0 अर्थात ये 0 दे रहा है, इसको स्पाई कर रहा है। ठीक है, इसमें भी रख के चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ sin 0 का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि आप हमारी बात चल यहाँ पर इसमें रखेंगे तो आपको मिल जाएगा sin क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई क्या होगा यहाँ पर 3 प्लस क्या होगा sin क्या होगा यहाँ पर 4 पाई बाई 3। ठीक है, अभी आपको डिस्कस कराया ये किस क्वाड्रेंट में है, ये दोस्तों ये जानती ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और दोस्तों क्योंकि इसको देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं प्लस, इसको देखिए साइन कह सकते हैं पाई प्लस पाई बाई क्या होगा यहाँ पर हम 2 पाई बाई कह सकते हैं यहाँ पर 3। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है, या इसको 2 पाई बाई 3 की वैल्यू अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी क्या आ जाएगी यहाँ पर पाई माइनस पाई बाई 3, तो मतलब क्या हो जाएगा, यह आंसर क्या है कर्डिंग 3/2। ठीक है, ये माइनस कर दी, इसको भी सेटिस्फाई करा। ठीक है, अब मुझे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पता चल गई, तो इस सवाल में रख दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों इसकी वैल्यू कुछ देखिए, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ये तो कहा इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आप देखिए अल्फा के स्थान पे रखेंगे 0, ये आपको मिल जाएगा क्या होगा 1। ठीक है, इसके स्थान पे रखा 0, और यहाँ पर रखेंगे क्या आएगा, देखिए यहाँ पर इसके स्थान पर रखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा cos 2 पाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर साइन cos 2 पाई, अब जानते हैं cos 2 पाई का मान 1, यहाँ पर 1 ये इसकी वैल्यू हमने सॉल्व किया क्या 3 आया। ठीक है, लेकिन रखिए 3 आया तो हमने क्या अल्फा बीटा के स्थान क्या रखेंगे, ये रखेंगे क्या जानते हैं 2 पाई आएगा, यहाँ पर cos 2 पाई का मान क्या होता है, ये जानते हैं कि क्या होता है 1 होता है, ये ऑप्शन नंबर क्या ये राइट आंसर होगा। ये रखेंगे क्या आएगा, ये रखेंगे अब 1 होगा, लेकिन दोस्त 3 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि आंसर मेरा 3 का मल्टीपल है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू आपको 0 देगा, 0 तो होगा नहीं। ठीक है, तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। या दोस्तों अगर लॉन्ग कट ही जाना चाहते हैं
आपको जो बेसिक रूल है उस बेस पे अगर पेज होता पेज है हमारे पास, चलिए यहाँ चलिए हाँ ठीक, चलिए एक पेज में हमारे पास आगे से है, हल्का सा मैं तो इसको डिस्कस भी कर लेता हूँ। देखिए अगर दोस्तों लॉन्ग कट जाना चाहते हैं, देखिए हम लोग क्या सपोज कर लीजिए, यहाँ पर मान लेते हैं ए बराबर क्या मानेंगे कास अल्फा प्लस क्या लिखते हैं यहाँ पर आयोटा साइन क्या लिखेंगे अल्फा लिखेंगे, ठीक है। हम बी बराबर मान लेते हैं यहाँ पर क्या हमारे पास, यहाँ पर लिखेंगे कास यहाँ पर बीटा प्लस क्या लिखेंगे आयोटा साइन क्या लिखेंगे बीटा, ठीक है। यहाँ सी बराबर क्या मान लेते हैं यहाँ पर कास गामा, क्योंकि हमारे पास यही अल्फा बीटा गामा दी गए उसके अनुसार हमने ये सपोज कर लिया, ठीक है। यहाँ पर अगर ए प्लस बी प्लस सी कर दिया जाए, ए प्लस बी प्लस सी, तो हम करेंगे कास अल्फा प्लस कास बीटा प्लस कास गामा, इसका मान जोड़ेंगे, ये जीरो दिया गया, ये अर्थात यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी जीरो मिल गया, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं अगर मान लीजिए अगर ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है प्लस 3 कोष्टक में ए प्लस बी, यहाँ पर बी प्लस सी, यहाँ पर होता है सी प्लस सी, ठीक है। आप देखिए इसका मान तो जीरो हो गया, जीरो आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको ए क्यूब मिल जाएगा, ठीक है, प्लस बी क्यूब मिल जाएगा, यहाँ पर सी क्यूब मिल जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू देखिए ए प्लस बी बराबर कर सकते हैं, यहाँ से ट्रांसफर करेंगे तो माइनस सी मिलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस ई, यहाँ पर माइनस बी, यहाँ पर क्या होगा माइनस ए, अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 3abc मिल जाएगा, ठीक है। हम जो वैल्यू सपोज किए थे यहाँ पर अब रखेंगे, देखिए अल्फा के स्थान क्या रखेंगे, तो ए के स्थान पे का इसका होल पावर क्या करना पड़ेगा क्यूब करना पड़ेगा, तो इस साइड भी क्यूब करना पड़ेगा, और डिमावर से जो ला होता है उसके अनुसार देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्यूब, यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे क्यूब, और इसके अनुसार क्या हो जाएगा हम जानते हैं कि ये अल्फा इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको मिल जाएगा कास 3 अल्फा, यहाँ पर क्या होगा अगर हम रियल पार्ट की बात करें यहाँ पर कास क्या होगा 3 बीटा या प्लस कास क्या होगा 3 गामा, ठीक है। और यहाँ पर जानते हैं यहाँ भी रखेंगे बीसी, हम लोग क्या लिख सकते हैं 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा कास अल्फा बीटा क्या होगा गामा, क्योंकि हम कौन सा नियम जानते हैं, हम जानते हैं अगर हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए ए और बी का, तो हम लोग कैसे लिखते थे मल्टीप्लाई, आप लोग डायरेक्टली ऐसे कीजिएगा अल्फा प्लस बीटा करिएगा प्लस क्या लिखते हैं आयोटा क्या साइन क्या अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो दोस्तों इतना इस यहाँ पर पढ़ के जाते हैं, तो यहाँ पर डिमावर थ्योरम से काफी अच्छा आप पेपर करेंगे दोस्तों, डिमावर थ्योरम इतना सफिशिएंट है। अगर दोस्तों मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। यार थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।